अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार भरे संबंध बनाने के बाद इस आदमी को पूरे शरीर में, कमर और पीठ में दर्द महसूस होने लगा। वह तुरंत अस्पताल जाकर जांच करवाता है, लेकिन रिपोर्ट का नतीजा देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक घातक ट्यूमर पाया गया, जिसकी जीवित रहने की संभावना केवल 50% है, और अगर कैंसर कोशिकाएं फैल गईं, तो यह संभावना घटकर केवल 10% रह जाएगी। इस अचानक आए झटके को आदम सहन नहीं कर पाया। वह डॉक्टर की बात भी ठीक से नहीं सुन सका और गुमसुम सा घर लौट आया। गर्लफ्रेंड को जब यह खबर मिली तो वह बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने आदम का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मजबूती से उसके साथ खड़ी रही और वादा किया कि वे दोनों मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार करेंगे। हालांकि जब उसने यह बात स्टीव को बताई तो माहौल कुछ अलग ही हो गया। स्टीव तो डर के मारे लगभग सड़क पर ही बेहोश हो गई। उसकी भावनाएं तो खुद आदम से भी ज्यादा उग्र थीं, जिससे उल्टा आदम को ही उसे सांत्वना देनी पड़ी। जब उसने सुना कि इलाज की संभावना 50% है, तो स्टीव का चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा। यहाँ तक कि उसी रात एक पार्टी भी रख दी, जिसमें कंपनी के सभी लोगों को बुलाया गया ताकि आदम को कुछ हौसला मिल सके। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके सहकर्मी एक एक कर आकर उसे सांत्वना देने लगे, जैसे वह कल ही दुनिया छोड़ देगा। इससे उसके मन में बहुत अजीब सा महसूस हुआ। 2 दिन बाद आदम ने तय किया कि वह यह बात अपनी माँ को बताएगा। माँ ने यह सुनकर दुख और गुस्से से भर गई। सबसे करीबी होने के बावजूद वह इस खबर को जानने वाली आखिरी इंसान थी। डांटने के बाद उन्होंने कहा कि वह बेटे की देखभाल के लिए उसके पास आकर रहेंगी, लेकिन आदम ने यह बात ठुकरा दी। अल्जाइमर से पीड़ित पिता की देखभाल करना पहले ही काफी थका देने वाला है। वह माँ पर और बोझ नहीं डालना चाहता था। माँ दुखी होकर रसोई में भाग गयी और बोली कि वह उसके लिए ग्रीन टी बनाएंगी। शायद माँ को लगता था कि कैंसर से जूझ रहे बेटे की समस्या 1 कप ग्रीन टी से हल हो जाएगी। इसके बाद आदम ने इलाज शुरू कर दिया। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद भी कैंसर से पीड़ित थे। इस नए लड़के के लिए उन्होंने न सिर्फ स्वादिष्ट गांजे वाले बिस्किट दिए, बल्कि कुछ शब्दों में ही आदम की सोच को साफ कर दिया। लेकिन खुशियों के पल हमेशा कम ही होते हैं। उसी रात कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स सामने आ गए। वह टॉयलेट के पास झुककर लगातार उल्टी करता रहा और इस एहसास ने आदम को थोड़ा डर भी महसूस कराया। उसे मजबूरन एक मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी पड़ी, जिन्होंने उसे कुछ किताबों के नाम लिख कर दिए। शायद ये किताबें उसके मन का बोझ हल्का कर सकें। उनकी सलाह के बाद आदम ने भी पूरी तरह से चीजों को स्वीकार कर लिया। वह स्टीव को लेकर बाथरूम गया। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में सिर्फ उल्टी ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक बाल झड़ना भी शामिल है, जब तक कि सिर पूरी तरह गंजा न हो जाए। इसलिए आदम ने एक फैसला किया। साइड इफेक्ट्स शुरू होने से पहले वह खुद ही अपने बाल पूरी तरह मुंडवा देगा।